हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो फिर से आपका स्वागत है शर्मा क्लासेस में। मैं आपको अपना दोस्त अनिल कुमार। जहाँ तक मुझे याद है कि लास्ट अपनी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, वो प्रायिकता लेने वाले हैं और कंफर्म है कि इससे क्वेश्चन आएगा। और जो संशोधित जो पाठ्यक्रम है आपका, तो उसमें ये इस जो एक्सरसाइज है को हटाया नहीं गया है ना। तो प्रायिकता के मिनिमम बता दूं 4 अंक की तो आएगी। यदि हो सकता है कि ब्लूप्रिंट के आधार पर नंबर बढ़ भी सकते हैं या न बढ़े, लेकिन 4 की तो आएगी, ये कंफर्म है। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रायिकता से। ठीक है, प्रायिकता होती क्या है वास्तव में, कि ये प्रायिकता वास्तव में है क्या चीज़। तो मैं इसके बारे में कई बातों की चर्चा करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे प्रायिकता की पहले मैं बात करूँगा किसकी, परिभाषा की। किसकी करूँगा, परिभाषा की। उसके बाद में किसकी करूँगा, उसके बाद में बात करूँगा मैं परास की। उसके बाद में बात करूँगा मैं सूत्र की। उसके बाद में यदि मैं बात करूँ किसकी करूँगा, उसके बाद में मैं जो पूरक प्रायिकता होती है ना, पूरक प्रायिकता, उसकी बात करूँगा। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बनते हैं उनके बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं किससे, परिभाषा से। किससे, परिभाषा से। परिभाषा क्या होती है, मैंने बता दिया। प्रायिकता है क्या चीज़, एक मात्र संभावना है। क्या है, केवल मात्र संभावना है। अब देखो परिभाषा क्या है। किसी प्रायिकता की परिभाषा सुनना, और ये लगता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आ भी सकता है। किसी घटना की घटित होने की संभावना को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना प्रायिकता कहलाता है। इसमें कई नाम आपको अजीब लगेंगे ना, कई नाम आपको सुनने में अजीब लगेंगे। कहने का मतलब, एक तो ये घटना ना, कौन सा नाम है, एक तो ये घटना जो नाम है, कौन सा, घटना वाला नाम है। घटना वाला जो नाम है वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। उसके बाद है संभावना, उसके बाद में ये संख्यात्मक रूप, बाद में तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं। व्यक्त करना तो मतलब दर्शाना ही हो गया ना। अब देखो घटना क्या होती है। घटना संभावित, मैं उदाहरण दे दूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी 2 हम उदाहरण ले सकते हैं। जैसे अब ताश हुआ या सिक्का हुआ, उनको उछाला जाए तो वहाँ पर एक क्या हो रही है, इवेंट हो रही है, एक घटना हो रही है। ठीक है, किसी अभिप्रयोग में जो भांति भांति के परिणाम मिलते हैं ना, वो सारी की सारी घटना की ही अंदर ही उन्हें गणना की जाती है। ठीक है, तो वो घटित होते हैं की संभावना, मैंने कहा था कि संभावना को संख्यात्मक रूप। कहने का मतलब, आप किसी भी संभावना को न्यूमेरिकली फॉर्म में बदल दो ना, न्यूमेरिकली फॉर्म के अंदर चेंज कर दो, जो संख्यात्मक मान है उसके अंदर बदल दो, तो वो जो संभावना आपने ले रखी है वो क्या रूप धारण कर लेती है, प्रायिकता, है ना। वो क्या कर लेती है, प्रायिकता धारण कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, सिक्के को उछाला जाता है तो कहते हैं कि हेड आने की संभावना कितनी है, 50%। अपने सीधे ये से कह देने के भी कोई सा भी आ सकता है, आधी आधी संभावना है तो कोई बड़ी बात नहीं। अब जैसे ही आपने यूज किया ना नाम, आधी आधी आ सकती है, तो कहने का मतलब आपने किसका, कौन से शब्दों का उपयोग कर लिया, संख्यात्मक मान होते हैं, संख्यात्मक जो रूप है उसके अंदर बदल दिया। हाँ, 50% आ सकता है, 60% आ सकता है, 60% पास होने के चांसेस है, 40% फेल होने के चांसेस है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनमें आप नंबर्स ले रहे हो, है ना, संख्यात्मक मान ले रहे हो, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे प्रायिकता हो जाती है। जहाँ पर भी कहने का मतलब संभावना है, उसको आप कौन सा फॉर्म दे दे, तो संख्यात्मक जो फॉर्म है वो में बदल दो, तो वो
प्रायिकता कहलाती है ना। तो उसके बाद में मैंने नाम लिखा है, ऊपर से ऊपर देखना दोबारा, परास, प्रायिकता कंप्लीट हो गई। अरे वीक नहीं हुई। फिर उसके बाद में नाम लेता हूँ मैं किसका, परास का। किसका, परास का। परास क्या होती है, परास की यदि मैं बात करूँ तो एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि प्रायिकता क्या चीज़ है, मतलब प्रायिकता की लिमिट कितनी है, वो कितनी हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती है ना। प्रायिकता न्यूनतम 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 शून्य या शून्य से अधिक, शून्य या शून्य से अधिक एवं एक या एक से कम। ठीक है। अब यदि मैं छोटे फॉर्म में बदलना चाहूँ ना तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ई का मतलब हो गया कोई भी इवेंट यानी घटना, ब्रैकेट का मतलब क्या, मत समझोगे कि, और पी से मतलब प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है ना। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता इसके अनुसार कितनी हो सकती है, ये कहती है 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, ये देखो 0 हो सकती है इसलिए बराबर का निशान आ गया, और या 0 से बड़ा है इसलिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, ये ग्रेटर देन हो गया। एक आ गया ना, बराबर लगा दिया, इसीलिए बराबर लगाया कि एक या एक से कम, क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन है, एक। तो कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है, एक से कम है। अरे यार ये बात मुझे है ना। तो समझ गई मेरी बात कि प्रायिकता मिनिमम शून्य हो सकती है, और साधारणतः जो क्वेश्चन करेंगे उन्हें 0 से ऊपर ही होगी, शून्य से ऊपर ही होगी, और अधिकतम 1 हो सकती है, 1 से कम ही हमें देखने को मिलेगी। देखो शून्य कब होगी, शून्य कब होगी, असंभव घटना, सॉरी असंभव घटना, असंभव घटना होगी ना, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एक कब होगी, जब निश्चित घटना हो। कौन सी घटना हो, जब निश्चित घटना दी हुई हो तब हमें एक प्रायिकता प्राप्त होती है। वो सूत्र अब अगला जो स्टेप हमने वो सूत्र वाला है उसको करेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे 0 हो सकती है और कैसे 1 हो सकती है। उसके बाद में नाम लेता हूँ मैं किसका, सूत्र का। सूत्र का बोले किस प्रकार, सूत्र बोले तो किस प्रकार, देखो किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर होती है घटना की अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी ये टॉपिक करवाता हूँ, मैं यही बात कहता हूँ कि, और आपको भी मैं बता दूं कि हमेशा इस वाली चीज़ को ना याद रखना, पहले क्वेश्चन करो ना तो इसको ही लिख देना, क्वेश्चन मोटा मोटा हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन को कर देना, ठीक है। तो देखो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो क्या मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। किसी घटना का मतलब इवेंट का मतलब पी, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता बराबर होगी ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, कोई दिक्कत, मैं आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो निश्चित घटना संभव घटना और असंभव घटना कैसे शून्य हो सकती है। अनुकूल का इसमें नाम जो जीव है सुनने वाले वो अनुकूल ही है, और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। अनुकूल का मतलब होता है उसके जैसे, जो अपने क्वेश्चन दे रखा है उसके जैसे कितने ऐसे परिणाम और हैं जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिक्के से शुरू करते हैं।
क्या लेते हैं, सिक्का। सिक्के से मतलब सिक्के का एग्जाम्पल लेते हैं। सिक्के को एक बार उछाला जाए, एक बार उछाला जाए तो कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। एक हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, हेड आ सकता है नहीं आ सकता। तो मान लीजिए आपको ये पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यानी हेड आने की प्रायिकता। हेड आने की प्रायिकता मैंने क्या कहा था पहले, कुल परिणाम लिखो। कुल परिणाम कितने, एक और दो, दो ही तो है। अब हेड कितनों पर है, हेड तो एक साइड ही है, तो 1/2। अरे है कि नहीं है। और ये देखो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। इसको यदि वैसे पुट करें तो 1.0.5 वैल्यू होती है ना इसकी। तो ये देखो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। आगे यदि मैं क्वेश्चन करूं कि सर इससे संबंधित बताओ, इसने जो आपने संभव असंभव कैसे होता है, मतलब ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक सिक्का उछाला जाता है, एक सिक्का उछाला जाता है। सिक्के के दोनों तरफ यदि हेड हो, दोनों तरफ यदि हेड हो और पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मतलब हेड आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, कुल तो दो ही है, एक दो, ठीक है। अब देखो हेड के अनुकूल कितने हैं। अब यहाँ पर देखो ई के अनुकूल लिख रहे हैं, इसी प्रकार यहाँ पे कौन आएगा, हेड के अनुकूल। तो हेड के अनुकूल कितने हैं, यानी ऐसी कितनी साइड है जहाँ पर हेड लिखा हुआ है, तो एक और दो, दोनों पे हेड ही लिखा हुआ है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक। कहने का मतलब हमें ये पता है कि सिक्के की दोनों तरफ हेड है और हेड आने की वैल्यू पूछ ली जाए, हेड आने की वैल्यू पूछ ली जाए तो एक ही तो होगी, कन्फर्म है ना, कन्फर्म ही तो है वो चीज़। हमें पूर्णतः विश्वास है कि वो किस प्रकार की घटना है, संभव घटना है, ठीक है ना। वो एक प्रकार से पूर्णतः पहले से ही हमें पता चल जाती है उसका परिणाम क्या आने वाला है ना। तो वो सारी की सारी क्या होती है, संभव घटना हो जाती है। फिर यदि आपसे इसी एग्जाम्पल के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल पूछ ली जाए, टेल आने की प्रायिकता, तो नीचे तो दो ही लिखोगे क्योंकि कुल परिणाम कितने हैं, दो। देखो टेल के अनुकूल परिणाम कितने हैं इसमें, टेल के तो है ही नहीं, तो कितने हैं, 0। और 0 में 2 का भाग दोगे तो 0। अरे होगा कि नहीं होगा। अब दोनों तरफ हमें पता है कि हेड है तो टेल कैसे आ सकता है। यदि हमें पता है कि दोनों तरफ क्या है, हेड है, तो टेल कैसे आ सकता है ना। तो अब छोटी सी प्रॉब्लम ये आने वाली है कि यदि दोनों सिक्कों पर हेड कैसे पॉसिबल है, दोनों सिक्कों पर, एक सिक्के पर दोनों तरफ हेड कैसे पॉसिबल है। तो देखो ये ऐसे पॉसिबल है कि दो सिक्के लेना, सेम सेम नंबर्स के, कहने का मतलब 1 का 2 का जो भी, ठीक है, उनके टेल साइड को चिपका देना, तो दोनों साइड क्या हो जाएंगे, हेड प्राप्त हो जाएंगे। यदि आपको हेड प्राप्त करने हैं तो टेल साइड को चिपका देना, यदि टेल साइड प्राप्त करने हैं तो हेड साइड को चिपका देना, है ना। तो वो साइड हमें प्राप्त हो जाएगी। अब यदि बात करूँ मैंने सूत्र की बता दी, अब मैं बात करूँगा पूरक घटना की। किसकी, सूत्र बता दिया, अब बात करूँगा पूरक घटना की। और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके अंदर ताश, कट्टी, थैला, टिकट, प्राकृत संख्याएं, ये पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, इनके बारे में बहुत हम डिटेल से करने वाले हैं, है ना। तो पूरक घटना की यदि मैं बात करूँ, किसकी करूँ, पूरक घटना की। आगामी जो टॉपिक है अपना वो है पूरक घटना। पूरक घटना, पूरक घटना क्या होती है भाई, आपने 3-4 चीजें पढ़ी थी, याद है क्या। एक तो पूरक कोण पढ़ा था मैंने, पीछे बताया था पीछे की वीडियो में, पूरक कोण। और एक पूरक परीक्षा होती है, पूरक परीक्षा होती है। कहने का मतलब पूरक क्या होता है, पूरक कोई भी शब्द है, वो कोई भी काम हो रहा है, उसका आधा आधा काम ये करेगा जिससे वो काम नहीं हुआ है। यदि एक से वो काम पूरा हो जाता है तो अच्छी बात है। यदि उसे बंदे के लिए 2 काम करने जरूरी है तो एक काम यदि उसमें सफल ना हो तो दूसरा यदि वो काम करे तो वो एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, है ना। तो पूरक कोण की यदि मैं बात करूं, अब मान लीजिए 30 + 60 डिग्री है, हमें 90 करने थे, यदि डायरेक्ट 90 कर दूं, तो ये पूरक नहीं बनता, ये समकोण कोण बन जाता है। लेकिन यदि मैं पूरक कोण बनाना तो एक यदि 30 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार पूरक परीक्षा होती है। पहले में बंदा क्लियर नहीं कर पाता है तो वो जैसे 10th है 12th के अंदर ये परीक्षाएं होती है, कई बच्चों से नहीं होती है, कोई कारणवश हो सकता है, ठीक है ना। तो यदि फर्स्ट एग्जाम के अंदर नहीं निकलता है तो फिर उसे बोर्ड है वो एक परीक्षा और देने देता है, सप्लीमेंट्री जिसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री की पूरक परीक्षा। तो इसी प्रकार अपनी प्रोबेबिलिटी वाली इसको छोड़ दो एक बार ना,
इसको एक बार छोड़ो और यहाँ पर आ जाओ। पूरक घटना, पूरक घटना मतलब कुल कितना होता है योग। तो मैं बता दूं कि प्रायिकता का योग किसी घटना के लिए, किसी अभिप्रयोग के लिए जितनी भी घटनाएं पूछी जाए ना, सॉरी की सॉरी, सभी घटनाओं प्रायिकता का योग, सारे अभिप्रयोग के लिए प्रायिकता का योग कितना होता है, एक होता है। ठीक है। अब इसमें यदि दो घटना मुख्यतः माने, कहने का मतलब देखो, किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता, जिसे अपने किससे लिख रहे थे, पी ई से लिख रहे थे कि नहीं लिख सकते, प्लस घटित न होने की प्रायिकता। कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कई तो डैश लगाते हैं, यहाँ पे ये छोटा सा बिंदु लगा देते हैं, और कई बार लगा देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपने डैश और बार दोनों ही उपयोग करेंगे। जहाँ पर भी उपयोग करूँ तो मैं पहले तो आपको बता दूंगा कि ये क्यों उपयोग किया है और इसकी हिंदी क्या है। तो इनका योग क्या होता है, एक, मतलब कोई भी घटना है उसके घटित होने की प्रायिकता और उसके न घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, एक होता है ना, यदि दो ही घटना में दो ही हुई हो। फॉर एग्जाम्पल्स, यदि मैं उदाहरणों के बारे में बात करूं, है ना, उदाहरणों के बारे में बात करूं तो देखो, अपने पास सिक्का लिया था, है ना, सिक्का उछाला था, सिक्का उछाला था, उस पर हेड और हेड अंकित था, हेड और हेड अंकित था, सॉरी हेड और टेल अंकित था। ठीक है ना, एक मतलब ऐसा साधारण सिक्का लेना है, हेड और टेल था। यदि मैं पूछ लूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यानी हेड आने की प्रायिकता, तो आपने तुरंत बता दिया था टेल, है ना, टेल। अब देखो, यदि मैं पूछ लूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड डैश, कहने का मतलब हेड न आने की प्रायिकता, तो क्या होगी, क्या होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। तो मैं तो ये जानता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड डैश बराबर होता है 1, क्योंकि ये देखो, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटित न होने, घटना के घटित, ये देखो न होने की प्रायिकता क्या होती है, एक का योग एक होता है, ये हमें पता है। ये देखो 1/2 है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे, एच डैश इज इक्वल 1 - 1/2, 1/2 है इसकी वैल्यू, तो पी एच डैश बराबर क्या हो जाएगा, एक में से आधा जाने पे आधा ही बचेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड डैश, कहने का मतलब हेड न आने की प्रायिकता, हेड न आने की प्रायिकता किस क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी ना। तो इसको थोड़ा सा एक लॉजिकली सोचो, यदि हेड न आए, यदि हेड न आए, गौर से सुनना, यदि हेड न आए तो आएगा कौन है, इसको एक बार यहाँ पे बंद कर दो। यदि हेड न आए, यदि हेड न आए तो आएगा कौन है, टेल ही तो आएगा। कौन आएगा, कौन आएगा, टेल ही तो आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी होगी, 1/2। कहने का मतलब ये और ये देखो एक जैसे हैं कि नहीं है। इस प्रकार के कई क्वेश्चन मिलेंगे जो आप उस तरीके से न करके एक अलग तरीके से कर सकते हो, ये इस वाले सूत्र से। और इस वाले सूत्र से है ना, बहुत से क्वेश्चन है आपकी बुक्स के अंदर, है ना, है कि नहीं है। देखिए थे मैंने किताब के अंदर कई क्वेश्चन हैं, और 1 नंबर के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, प्लस 1 नंबर में और क्या पूछ लिया जाता है, 1 नंबर के अंदर प्रायिकता जो प्रास है ना, ये भी पूछ ली जाती है। ये कहाँ पर गई, ये ना प्रायिकता प्रास, ये पूछ ली जाती है, क्या होती है प्रायिकता प्रास। 1 नंबर में क्या पूछ लिया जाता है, प्रायिकता की परिभाषा पूछ ली जाती है। 1 नंबर में क्या पूछ लिया जाता है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है ना, तो उसके सूत्र पूछ लिया जाता है। 1 नंबर के अंदर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि मैं बात करूं अब बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार करके आओगे, है ना, बोर्ड के अंदर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके अंदर आप क्वेश्चन किस प्रकार करके आओगे, तो देखो कि जो शतक वाले बच्चे होते हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि बाय द वे कोई क्वेश्चन में मिस्टेक होती है तो यदि सारे प्रश्न अच्छे तरीके से किए होते तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं ना, शतक के पास चले जाते हैं। तो अपने बात करें कि उनके लिए प्रॉफिट किस प्रकार कर सकते हैं, तो देखो क्वेश्चन है, मान लीजिए सिक्के पर, सिक्का है, एक बार उछाला जाता है, एक बार
उछाला जाता है तथा हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता। एक थोड़ी सी मेरे हिसाब से डाउट हो रहा है, हेड किसे कहते हैं और टेल किसे कहते हैं, चित्त और पट, ये और वाली कन्फ्यूजन है। ये क्वेश्चन करवा दूं फिर बताने वाला हूँ, उसकी भी ट्रिक सी है छोटी सी। तो सिक्का एक बार उछाला जाता है, एच आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता। तो आप क्या लिखोगे, WKT हम जानते हैं, आप क्या जानते हो। अब आपको यहाँ पर लिखना है सूत्र, सूत्र लिखोगे। सूत्र किस कौन सा है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। सूत्र लिखना होगा आपको, कंफर्म है ना, पहले लिखोगे तभी तो फायदा होगा ना। तो ऊपर क्या लिखोगे, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, है कि नहीं है, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखो किस प्रकार करेंगे, घटना के अनुकूल परिणाम। अब क्या लिखोगे, घटना क्या चीज है, हेड है, तो आप क्या लिखोगे, हेड के अनुकूल परिणाम बराबर कितने हैं, एक ही तो है हेड के अनुकूल परिणाम, सिक्का उछाला, और क्या लिखोगे, कुल परिणाम, कुल परिणाम। हेड कोमा टेल है, हेड कोमा टेल बराबर मतलब 2 है कि नहीं है, ये है कि नहीं है। हेड के अनुकूल परिणाम, हेड और टेल में देखो हेड कितनी बार है, एक बार है, तो एक अनुकूल परिणाम हो जाएगा, और दोनों में 2 है तो कुल परिणाम कितने हो गए, 2 हो गए। अतः सूत्र से, अतः सूत्र से, सूत्र से, सूत्र से किस प्रकार करोगे, सूत्र से किस प्रकार करोगे, हेड के आने की प्रायिकता, हेड के आने की प्रायिकता क्या होती है, 1/2। ये आपका फाइनली रिजल्ट हो जाएगा। इस प्रकार है आप शतक के करीब जा सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो ना। तो आगामी जो क्वेश्चंस है वो अगली वीडियो के अंदर करेंगे। साथ ही एक छोटी सी वो ट्रिक है हेड और टेल वाली, हेड और टेल वाली की किस प्रकार याद कर सकते हैं, बिल्कुल एक छोटी सी है। यदि आपको सही, यदि एच लिखा हो उसे क्या कहते हैं और टी लिखा हो उसकी क्या कहते हैं, कन्फर्म हिंदी के अंदर आप बता, जो इंग्लिश वर्ड है वो बता दोगे कि हेड कहते हैं, उसे टेल कहते हैं, बता दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको एक नाम सुनने को मिलता है चित्त, और एक सुनने को मिलता है पट, चित्त और पट, इन वाली कंफ्यूजन होती है। टे, टे से क्या बनता है, टी, हालांकि बनता तो तय से भी टी है, लेकिन मुख्यतः अपने साधारण बोलचाल में हम टे से टी को आसानी से समझ जाते हैं। अरे समझते ही नहीं समझते। तो इसके अंत में क्या आ रहा है, टे, टे से टेल, और यहाँ पे तय, तो बच्चा कौन, बच्चा है, उसे हेड नाम दे दो। अरे ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक याद रख लेना कि लास्ट में क्या आ रहा है, टे और टे से टेल, ठीक है। तो अपनी वीडियो को अपने यहीं पर एंड करते हैं, और आगामी जो टॉपिक्स बच गए, कहने का मतलब अगली वीडियो के अंदर पूरक प्रायिकता मैंने बता दी है क्या होती है, क्वेश्चंस भी इससे संबंधित और कर लिए, और बाकी आगामी वीडियो के अंदर कर लेंगे। और साथ में ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, ये वाली वीडियो कन्फर्म देखना, जरूर देखना, और इससे संबंधित इसके अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं वो पक्के ही बोर्ड के एग्जाम में पढ़ने वाले हैं। और यदि विश्वास ना हो तो शायद अभी कुछ ही दिनों बाद में आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके अंदर अपना रिजल्ट्स देख लेना, ठीक है। जय हिंद जय भारत। अपनी वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।